नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की रेखा सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बड़े बड़े फैसले भी ले रही है और अब तो रेखा गुप्ता के साथ तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री जो है वो भी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रवेश वर्मा सड़कों पर उतरे, सड़कों का जायजा लिया और इसी के साथ अलग अलग मंत्री जो है वो अपने अपने विभागों में जाकर हर एक चीज को जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आशीष सूद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है, तो वहीं पंकज सिंह ने अस्पताल का दौरा भी किया है। हर मंत्रालय में काम तेजी से हो रहा है। तो वहीं रेखा गुप्ता ने आज शाम को महिला सम्मान योजना के तहत एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दे। मुख्यमंत्री रेखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। तो तमाम बड़ी अपडेट पर आपको जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम और पीएम की मुलाकात को लेकर। क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई और ये मुलाकात पहली मुलाकात थी मुख्यमंत्री के शपथ के बाद, तो ये मुलाकात कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा? उस मीटिंग की सबसे बड़ी खबर यही है कि महिला दिवस यानी 8 मार्च को महिलाओं को जो वादा किया गया कि उनके बैंक अकाउंट में 2100 रुपए जो आएंगे वो फाइनल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि अपने अधिकारियों के साथ बैठिए और आज उसी की बैठक होगी। ये जो सारे लोग पूछ रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो महिला जॉब कर रही है, जो महिला इनकम टैक्स भर रही है, उनको भी ये सम्मान राशि दिया जाए। मतलब ये कि एक टारगेटेड ग्रुप को जिनकी आय कम है और वो क्राइटेरिया का आज निर्धारण होगा और ये पॉलिसी इसको रोल आउट किया जाएगा। मतलब गरीब महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए ये नहीं लागू होगा, लेकिन गरीब महिलाओं के लिए ये 8 मार्च तक ये लागू हो जाएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी का आदेश है। और वैसे भी वाजिब बात है, अगर कोई महिला 70-80 हजार रुपए की नौकरी कर रही है, उसे क्या जरूरत है? उसके लिए होना भी नहीं चाहिए। आप ये कोई ऐसा तो नहीं, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो वो आदमी नीडी होना चाहिए। वास्तव में उसके पास इस चीज की नीड है कि जैसे गरीबों को अनाज दिया जाता है मुफ्त में, क्योंकि स्थिति उनकी ठीक नहीं है। कोरोना के समय ये स्टार्ट इसलिए किया गया, नहीं तो भूखे लोग मर गए होते। तो ये जो है, ये आपके पास दो चीजें कि आपके पास उस तरह का सामर्थ्य होना चाहिए, उस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए किसी भी योजना को लागू करने के लिए, और दूसरा उस योजना का लाभ किसे मिले, ये एक टारगेट ग्रुप, उसी का आज शाम तक खुशखबरी दिल्ली की महिलाओं को जो है ये मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी के तमाम जितने भी जीत के विधायक आए हैं या आतिशी मारलेना है, उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहा है। अभी आतिशी मारलेना ने सीएम रेखा को एक चिट्ठी भी लिखी है। वो कह रही है कि हमें मुलाकात के लिए समय दीजिए, हम सारे विधायक मिलकर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने जो वादा किया था महिला सम्मान को लेकर कि पहली कैबिनेट में ऐलान करेंगे, वो आपने नहीं किया। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है महिलाओं को। देखिए, ऐसा है, आतिशी मारलेना को बोलने दीजिए, उनका अधिकार है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। हालांकि ये सब डिस्टर्बेंस करने के लिए है। भाई, आपको बोलने का मौका मिलेगा, असेंबली शुरू हो रहा है, असेंबली के अंदर बोलिए ना। ये मीडिया में आने के लिए, खबर बनाने के लिए कि आतिशी ने लिखी चिट्ठी, बस ये आतिशी वर्ड हर जगह। इन आम आदमी पार्टी के नेताओं की बीमारी क्या है? इनकी बीमारी है छपास की बीमारी, कि हर जगह छप जाए, हर जगह दिख जाए, हर जगह वो सिर्फ नाम जो है वो चलते रहना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल गेम करते हैं और इसी चक्कर में इनकी ये हालत हुई है। ये कोई नहीं बता रहा है कि अंदर अंदर खाने जो है जो बवाल चल रहा है। मैं उस खबर पे आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर में तूफान आया हुआ है। उससे पहले जो तस्वीरें आज आई है कि 3-3 मंत्री सड़क पे, आज सैटरडे है, कामकाज नहीं होता, दफ्तर बंद होता है। सैटरडे और संडे ऑफिशियली वीक ऑफ डे है, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। कल संडे होगा, आप कपिल मिश्रा को देखेंगे, आप जो है सिरसा साहब को देखेंगे, हर मंत्री
अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और लब्बो लुभाव क्या है, क्या कहा पंकज सिंह ने? उन्होंने हॉस्पिटल्स का दौरा किया, मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया और ये आदेश दिया है कि पहले पता करो कितने मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक सरकारी जमीन पे हैं और कितने प्राइवेट पे हैं, कहां कहां रेंट दिया जा रहा है। तो एक तो जांच के आदेश ऑलरेडी हो गए और उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर जांच परख हो रही है, प्लस एमसीडी किस तरह से गंदगी फैला रहा है। जो भाई अभी तो एमसीडी अरविंद केजरीवाल के पास है, आशीष सूद दनादन वो एक्शन में है कि किस तरीके से गंदगी जानबूझकर ये लोग फैला रहे हैं। और सड़कों के मामले में ये खुद जगह जगह जाकर के कहां कहां, तो क्राइटेरिया बिल्कुल ही साफ है कि भाई आप सबसे पहला काम, जो सबसे पहला फैसला लिया गया कि आयुष्मान योजना को, उसको मोहल्ला क्लिनिक से कनेक्ट किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जाएगा और वो 10 लाख का अंशुमान योजना जो है वो लागू होगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक से नाम खटके इसका नाम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। ये तो ऑलरेडी फैसला हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो ये तो बीजेपी और ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन उधर क्या हो रहा है? एक तो मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंस गए। वो गए हुए थे वहां पंजाब में अपना जमीन बिठाने के लिए। वो सब तमाशा इसलिए हो रहा है कि वहां लोगों को इस्तीफा दिलवा करके ये राज्यसभा आना चाह रहा है। ये दोनों जो केजरी और मनीष सिसोदिया की जोड़ी जो है वो राज्यसभा में, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं इनके पास, कोई कंप्लेन कर देगा तो घर भी छिन जाएगा। तो एक तो वो उस जुगाड़ में लगे हुए थे, तो वो जाकर के वहां की शिक्षा क्रांति लेकर के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो शिक्षक लोग जो है वहां पे बिफर गए, विरोध करने लग गए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सामने आई और कांग्रेस पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब, किस अथॉरिटी से तुम घूम रहे हो, और अगर अथॉरिटी चाहिए तो एक काम कर लो, यहां जो है हटाओ शिक्षा मंत्री को, तुम खुद ही बन जाओ शिक्षा मंत्री। तो एक तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। लेकिन ये तो कल की कहानी थी। आज उसमें एक और एडिशन हो गया, जब वहां हर जगह विरोध होने लग गया कि भाई वो जा नहीं सकता, स्कूलों की निरीक्षण नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसने आज एक मीटिंग बुलाई कि सारे मंत्री को आओ और हम जरा सा जो है क्लास लेंगे। मंत्रियों ने कहा भाई तुम कौन हो मीटिंग बुलाने वाले? अभी तो हम लोग अरविंद केजरीवाल से मिलके आए दिल्ली में। ये बार बार भाई अरविंद केजरीवाल आएगा तो मीटिंग होगा तो हम लोग जाएंगे, तुम अपना बोरिया बिस्तर नापो और सीधे दिल्ली भागो। तो ये एम्बेरसमेंट वहां पे हो रहा है। ये लोग बिल्कुल छटपटा रहे हैं, क्या करें। और दूसरी खबर दिल्ली से आ रही है कि अब से कुछ देर बाद दिल्ली में गोपाल राय मीटिंग करने वाले हैं। उनको कहा गया है कि भाई रिव्यू मीटिंग करो कि भाई क्यों हार गए दिल्ली, और कौन कौन उसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहली कार्रवाई तो करना चाहिए केजरीवाल के ऊपर। भाई केजरीवाल कितना शातिर व्यक्ति है कि टोपी कहीं और, ठीकरा कहीं और फोड़ दो, किसी और को टोपी पहना दो। भाई चुनाव लड़ रहे थे तुम कह रहे थे कि मेरे चेहरे पे चुनाव, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तुम बना रहे थे स्ट्रेटजी, तुम बांट रहे थे टिकट, तुम कर रहे थे कैंपेन, सारा चीज खुद तुमने किया। और हार के बाद गोपाल राय को कह दिया कि भाई एक रिपोर्ट हमको बना करके दो कि भाई ये मीटिंग तो 4 दिन पहले भी हुई थी, कहा था कि काफी सारे चेंजेस करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये 3 मीटिंग्स है, 3 मीटिंग से ये आखिरी मीटिंग आज हो रही है कि दिल्ली प्रदेश की तरफ से महान केजरीवाल को जो है वो रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे भाई रिपोर्ट देना है कि अभी तक शर्म होता तो अब तक इस्तीफा देकर के निकल लिया होता कि मैं कि पार्टी के नेशनल कन्वीनर के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी वजह से हार हो गई। भाई जीतते तो सारा क्रेडिट तुम खुद लेते, केजरीवाल जीत गया, केजरीवाल ने मोदी को हरा दिया, केजरीवाल का कोड क्रैक नहीं कर पाए शाह, पूरी दुनिया में जीत जाते हैं मोदी और शाह, लेकिन केजरीवाल के सामने परास्त हो जाते हैं, सारा क्रेडिट तुम लेते। अब हार गए हो तो ठीकरा किसी और के मातो, ये गायब भी है, लापता है, कोई खबर नहीं है कि कहाँ है। कायरों की निशानी है, ये किसी लीडर की पहचान नहीं है, ये कायरों की परेशानी की निशानी है कि आप जीते तो सब कुछ और हारे तो किसी
चिंटू मिंटू के सर के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ दो कि इस वजह से हार गए, उस वजह से हार गए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में आम आदमी पार्टी है। एक तरफ रेखा जी की जो सरकार है वो ताबड़तोड़ काम कर ही रही है, और ये काम जब तक ये लोग करते रहेंगे, काम करते हुए नजर आएंगे, दिल्ली की जनता इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आज की बड़ी खबर, महिलाओं को पैसा मिलेगा और प्रधानमंत्री का निर्देश भी है, क्राइटेरिया तय आज शाम तक हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वो चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, चिट्ठी लिखते रह जाएगी आतिशी मार लेना, लेकिन दिल्ली की राजनीति में ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, और विकास की बात है तो पीएम मोदी ने जो जो ऐलान किया था वो बहुत जल्द दिल्ली में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, विकास पर बातचीत हुई है, शाम को बैठक भी बुलाई गई है, और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में महिला सम्मान की राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने बोला है कि 23 तारीख को हम सभी विधायकों के साथ आप एक मीटिंग कीजिए। उनका कहना है कि कैबिनेट में जो आपने ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट में ही महिला सम्मान राशि का ऐलान कर देंगे, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की सरकार को घेरा जाए, लेकिन बीजेपी के तमाम मंत्री दिल्ली में जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और ये एक्शन अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।